अगर आप H1B वीज़ा पर अमेरिका में हैं और आपका I-94 और वीज़ा 1 महीने में एक्सपायर होने वाला है, लेकिन एक्सटेंशन की फाइलिंग हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि H1B एक्सटेंशन, 240 डे रूल, I-94 एक्सपायरी और उस अनसर्टेनिटी की भी बात करेंगे जो हर वीज़ा होल्डर झेलता है। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं सब कुछ बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। मान लीजिए आपकी जो H1B है और जो I-94 है वो 1 महीने में ख़त्म हो रही है और आपके एम्प्लॉयर ने टाइम पर एक्सटेंशन फाइल कर दिया है, लेकिन बिना प्रीमियम प्रोसेसिंग के। इसका मतलब है कि अब आपको वेट करना पड़ेगा। कई हफ्ते लग सकते हैं, शायद कई महीने भी आपको लग सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल आता है कि भाई क्या आप काम कर सकते हैं अमेरिका में? तो देखिए इसका रिस्पॉन्स है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 240 दिनों तक आप लीगल तरीके से वर्क कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी एम्प्लॉयर यानी कि उसी कंपनी के साथ जिसने आपके लिए एक्सटेंशन फाइल किया है। इस 240 डे रूल का फायदा तभी मिलता है जब एक्सटेंशन I-94 की एक्सपायरी से पहले फाइल किया गया हो। यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब होता है कि कई लोग सोचते हैं कि भाई अगर I-94 एक्सपायर हो गया तो क्या मैं अमेरिका में इन स्टेटस हूँ? तो देखिए इसका रिस्पॉन्स है नहीं। आप इन स्टेटस नहीं होंगे, आपका स्टे ऑथराइज्ड है क्योंकि एक्सटेंशन तो पेंडिंग है। लेकिन जब तक USCIS आपका नया I-94 अप्रूव नहीं करता है, तब तक आप फुल लीगल स्टेटस में नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप अमेरिका में रह तो सकते हैं, काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप देश के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा सकते और अगर एयरपोर्ट पर या फिर ट्रैवल के दौरान कोई स्टेटस प्रूफ आपसे मांगा जाता है तो सिर्फ रिसिट दिखाना अब काफ़ी नहीं होगा। अब सोचिए, वीज़ा तो एक्सपायर है, I-94 एक्सपायर है, बस एक रिसिट है आपके पास। आपने सब कुछ सही किया है, टाइम पर फाइलिंग भी की है, सही डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपलोड किए हैं, सही डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, लेकिन फिर भी आप एक ग्रे जोन में जी रहे हैं। ट्रैवल तो भूल ही जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि DMV को वैलिड स्टेटस चाहिए। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी अगर TSA एजेंट ने कुछ पूछ लिया तो आपको रिसिट दिखानी पड़ेगी और हर एजेंट इसे एक्सेप्ट करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी कंपनी कहती है, एम्प्लॉयर कहता है कि कोई बात नहीं, 240 डे रूल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको हर दिन, हर ट्रिप और हर डॉक्यूमेंट पर टेंशन बनी रहती है। USCIS की साइलेंस यानी कि कोई अपडेट नहीं मिलना, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। अब जब एक्सटेंशन अप्रूव हो जाएगा तो अगर वो चेंज और एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस के साथ आया है तो एक नया I-94 मिलेगा, तब आप फिर से इन स्टेटस माने जाएंगे। लेकिन तब तक इस बात का ध्यान रखना है कि ये वेटिंग पीरियड एक तरह का जुआ होता है। सब कुछ बाय द बुक है, फिर भी उस बुक में बहुत सारे सवाल अधूरे हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे H1B की जो एक्सटेंशन की और I-94 की सच्चाई है वो है क्या, और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिखती तो मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन अंदर से ये जो प्रोसेस है वो बहुत अनसर्टेन है। अगर आप भी माफ़ कीजिएगा, अगर आप भी इसी तरह की किसी सिचुएशन में हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपके जानने वाले इस तरह की परेशानी में हैं, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड और वीज़ा से रिलेटेड हर अपडेट, हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड के ज़रिए।